अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम ग्रामर के कुछ करेक्शंस रूल्स को देखेंगे और इन रूल्स की हेल्प से हम कुछ सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2019 के पेपर के अंदर आए थे। तो चलिए अब हम इन करेक्शन रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और इन सेंटेंस को करेक्ट बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें तो फर्स्ट सेंटेंस है इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे, और इसकी करेक्ट फॉर्म सेम इसी तरह भी हो सकती है, इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं इट लुक्ड एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे। दोनों के अंदर फर्क ये है कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर कोई बंदा है जो कि दूसरे पर्सन की ऑब्जर्वेशन कर रहा है और प्रेजेंट टाइम के अंदर कर रहा है। प्रेजेंट टाइम के अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन करके वो ये सजेस्ट कर रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इसने कोई सड़ी हुई या बासी ब्रेड इसने कल खा ली है। और दूसरे सेंटेंस में चूंकि पास्ट का टेंस यूज किया गया है तो इसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि पास्ट के अंदर एक बंदा है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसने बासी रोटी खाई थी। यानी फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन को बता रहे हैं, जबकि सेकंड सेंटेंस के अंदर हम पास्ट की ऑब्जर्वेशन को बता रहे हैं। तो दोनों सूरतों में ये सेंटेंस करेक्ट होगा। जबकि सेकंड सेंटेंस है हमारा एंड दिस इज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, तो इसकी करेक्ट फॉर्म इस तरह से बनेगी दिस इज द अनकाइंडेस्ट एक्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे क्योंकि हमारा मोस्ट और अनकाइंडेस्ट ये दोनों ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव हैं, तो हम एक सेंटेंस के अंदर दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, तो एक ही इनफ है। तो इसी वजह से हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा दिस इज द अनकाइंडेस्ट एक्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी वुन द मैच बाय एन इनिंग, तो इसकी करेक्ट फॉर्म इस तरह से होगी वी वुन द मैच बाय एन इनिंग्स। क्योंकि इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही इनिंग्स है, तो यहाँ पे हम जो से है वर्ड इनिंग के बजाय इनिंग्स यूज करेंगे, उसमें एस की एडिशन करेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस है जी डू नॉट टू टेल हर व्हाट हैपेंड, तो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी डोंट tell her what happened। अगर हम यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी ये सेम वही वार्निंग और वही हमें एडवाइस कर रहा है, तो यहाँ पे जो टू है उसे ओमिट कर दिया जाता है। तो करेक्ट फॉर्म इसकी इस तरह से बनेगी डू नॉट tell her what happened। नेक्स्ट सेंटेंस है there is no place in this compartment। अगर हम जो से है किसी बस के अंदर या किसी ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं तो हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से कहेंगे there is no seat in this compartment, तो इस तरह से इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। और या फिर इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो इस तरह से बन सकती है देयर इज नो स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट, यानी प्लेस की जगह पे हम स्पेस का वर्ड यूज करेंगे। और या फिर हम इसे कहेंगे देयर इज नो सीट इन दिस कंपार्टमेंट, दोनों सूरतों में ये सेंटेंस सही होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द स्कॉलरशिप वर कंप्लीटेड, तो इसको हम कंप्लीट किस तरह से करेंगे द स्कॉलरशिप वाज अवॉर्डेड। क्योंकि हम स्कॉलरशिप का काम इस तरह का नहीं होता कि जैसे कोई टास्क है या कोई दूसरा काम है जिसे हम कंप्लीट कर सके, बल्कि ये किसी को ग्रांट किया जाता है, किसी को मतलब आप देते हैं, किसी को आप इनाम वगैरह देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हम इसको कहेंगे द स्कॉलरशिप वाज अवॉर्डेड, यानी हमने उसे एज अ अवार्ड दिया। तो यूं ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो वो है जी ही इज MA इन इंग्लिश। अब यहाँ पे हम देखा जाए तो वो बंदे की बात नहीं करे कि बंदा जो है वो MA इंग्लिश की डिग्री है, बल्कि ये हम कह रहे हैं कि वो जो पर्सन है उस पर्सन के पास MA की डिग्री है, यानी वो डिग्री होल्डर है MA इंग्लिश का। तो सो हम किस तरह से इसको लिखेंगे ही हैज एन MA इन इंग्लिश, तो इस तरह से ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा, यानी हम हैज का यूज करेंगे और MA के साथ हम एन का आर्टिकल यूज करेंगे ही हैज एन MA इन इंग्लिश, तो इस तरह से ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट गिव हिम सम मनी, तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगी वो किस तरह से होगी आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी, तो हम यहाँ पे सम को काट के एनी का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमने नेगेटिव वर्ड यूज किया है, डिड नॉट का यूज किया है। तो जब भी सेंटेंस कोई नेगेटिव बोला जाता है या इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, यानी वो सेंटेंस या तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा या जिसमें नोट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम उसमें एनी का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने चूंकि डिड नॉट का वर्ड यूज किया है, यानी ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे एनी का यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी, मैंने उसे कोई भी पैसे नहीं दिए, तो हम एनी का यूज करेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जी देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, तो इसकी करेक्ट फॉर्म इस तरह से होगी देयर इज नो स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट, या फिर हम अगर किसी ट्रेन में या किसी गाड़ी में
में सफ़र कर रहे हैं तो हम इसको यूँ बोल सकते हैं, देयर इज़ नो सीट इन दिस कंपार्टमेंट। इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट करके लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस है एनी ऑफ द टू बॉयज हैव रिटन अ स्टोरी, यानी दोनों में से किसी एक लड़के ने कहानी लिखी है। तो हम इसको करेक्ट करके यूं लिख सकते हैं, ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज रिटन अ स्टोरी। अब यहाँ पे ईदर का वर्ड यूज किया गया है, यानी दोनों में से किसी एक लड़के ने कहानी लिखी है। और यहाँ पे चूंकि सिंगुलर की बात की जा रही है, यानी दोनों में से किसी एक की बात की जा रही है, तो जब भी नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो हम उसके लिए हैज का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा तो हैज हम यूज करेंगे, ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज रिटन अ स्टोरी। तो यूं करेक्ट सेंटेंस ये रहेगा।